हेलो, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो इस चैनल के अलावा मेरा इंग्लिश चैनल भी है। अगर आप मुझे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आपको उस चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी चैनल के लिंक्स जो मेरे हैं या पर्सनल डिटेल्स, जो पर्सनल बुकिंग्स के लिए आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। इस रीडिंग का टॉपिक है नामुमकिन जो अब आपके लिए मुमकिन हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ जो पहले आपके लिए इम्पॉसिबल लग रही थी बट अब वो पॉसिबल है। सो ऐसी कौन सी चीज़ है हम देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 ये रहेगा आपका ऑप्शन और ग्रुप नंबर 2 ये रहेगा आपका ऑप्शन। अगर आप दोनों एक साथ देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे, अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। अम, अगर आपको वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। और मैं अब नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो पहले हम कॉफ़ी कप के थ्रू देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है और उसके बाद मैं आपके लिए कार्ड्स भी पुल करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऐसी कौन सी नामुमकिन चीज़ है जो अब आपके लिए मुमकिन हो रही है। एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, जो मेरे को इंट्यूटिवली फील हो रही है, वो ये है कि आपका जैसे किसी स्त्री के साथ, किसी फीमेल के साथ, फेमिनिन एनर्जी के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा या फिर वो आपकी भावनाओं को समझना शुरू कर देगी। वो फेमिनिन एनर्जी, ये किसी के लिए उनकी मदर हो सकती हैं, किसी के लिए उनकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो आपके लिए अब अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आपके बीच में जैसे एक सुलह हो रही है या फिर एक कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा है आपके बीच। जो इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, जो एक स्वाभाविक दूरी आ गई थी आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। वो रिलेशनशिप दोबारा से जैसे आपकी बातचीत शुरू हो जाए। आम, वो आपसे कोई हेल्प मांगे या आपको उनकी ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसा। जैसे एक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका किसी फेमिनिन के साथ, किसी फीमेल के साथ आ, आपकी रिश्ते संबंध सुधरेंगे। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन हो आपकी लाइफ में, कोई नई फेमिनिन एनर्जी जो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है और ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। ये रिश्ता आपके लिए अच्छा साबित होगा, अच्छी फ्रेंडशिप होगी। अगर आप एक मैस्कुलिन हैं, अगर आप एक मेल हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। सो एक ऑलरेडी जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज फील हो रहा है ये वो है। चलिए हम आपके कप में देखते हैं। किसी के लिए ये उनकी बॉस भी हो सकते हैं, लाइक आपके ऊपर काम करने वाला कोई जॉब पे। हम्म, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, खासकर ये मैसेज फीमेल्स के लिए है जो मुझे देख रही हैं। अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे आपको आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे नहीं होती या फिर कुछ भी ऐसे फीमेल रिलेटेड आपके हार्मोनल इशू कोई चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसमें आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में और भी दिक्कतें हो रही थी, जैसे आपको पिंपल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन में इश्यूज हो रहे हैं, तो उसमें जैसे कि आपको एक सुधार देखने को मिलेगा। आप या तो आपके डॉक्टर, जैसे आपको कोई ऐसा डॉक्टर कांटेक्ट मिल जाएगा जो आपके लिए आपको सही तरीके की मेडिकेशन दे, सही तरीके की दवाइयाँ आपको सजेस्ट करे। जैसे कि आपका जो प्रॉब्लम शायद किस कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम कुछ सालों से हो सकती है कि आप बहुत सालों से जैसे परेशान हो रहे हैं, आपको कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा है, कोई अच्छी दवाई नहीं मिल रही या फिर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व होगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
मुझे जो इमेजेस जैसे मेरे दिमाग में जो विजन्स मुझे आ रहे हैं, जो इमेजेस मुझे दिख रही हैं, वो जैसे ना जब जैसे बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जो जब नई बॉडी में नई सेल्स बनती हैं, जैसे जब आपकी बॉडी हील करती है ना, तो आपकी बॉडी नए सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो आई डोंट नो, जैसे कुछ हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस ग्रुप में, या तो रिश्ता हील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की विजन मुझे दिखाई दे रहा है अपने दिमाग में, जैसे कोई चीज़ ना मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं हमारी बॉडी में। जब आपकी बॉडी, जैसे आपको चोट लगती है और आपकी स्किन जैसे रिकवर करने लगती है, आपको कट लग गया और आपकी स्किन जैसे उभरने लगती है और हील होने लगती है, तो बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, है ना? तो वैसे उस तरह के विजन्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो किसी किसी के लिए ये रिश्ते की हीलिंग हो सकती है, कोई कनेक्शन में हीलिंग, किसी किसी के लिए ये एक्चुअल फिजिकल हेल्थ में हीलिंग है। हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। मैं जिस तरह के विजन्स अपने दिमाग में देख पा रही हूँ, दैट्स वन मैसेज, वो मैसेज मुझे ज़रूर यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 18 किसी के लिए कोई मायने रख सकता है। मुझे नंबर 18 बहुत जैसे स्ट्रांगली फील हो रहा है। वो किसी के लिए कुछ मायने रख सकता है यहाँ पे, या इस महीने की 18 तारीख आपके लिए मायने रख सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, उस महीने की 18 तारीख शायद आपके लिए कोई मायने रखे। मुझे मार्स एंड जुपिटर सुनाई दिया, तो उन प्लैनेट्स का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे आपके मार्स और जुपिटर जो चार्ट में, जो आपके प्लैनेट्स हैं आपके बर्थ चार्ट में, आपके गुरु और मंगल, उसकी कोई जैसे पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, या आपकी कोई ऐसी महादशा चल रही हो जिसमें ये दोनों प्लैनेट्स, आप ऐसा लग रहा हो कि इनके प्लैनेट्स के प्रभाव से आपकी लाइफ में काम बन नहीं रहा था, तो जैसे अब वो दशा चेंज हो रही है, ये भी हो सकता है बहुतों के लिए। मुझे किसी के लेग्स की इमेजेस आ रही है, जैसे किसी के, अगर आपको पैरों में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, पैरों का दर्द हो गया, या फिर आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है, या आप अपने आई डोंट नो, या तो आप जिम जाके अपने लेग्स पे काम कर रहे हैं, लेग्स शेप अप कर रहे हैं, या जो भी है, जैसे किसी के लेग्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपके, आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसे इमेज आया। सो किसी 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 के लिए हो सकता है वो मैसेज, सबके लिए ना हो। या हेल्थ का मैसेज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, जैसे आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई इशू आप बहुत टाइम से अगर फेस कर रहे हैं, तो वो हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई यहाँ पे किसी तरीके का कार्य, कोई ऐसा वर्क आप स्क्रैच से शुरू करेंगे, या आपने अभी रिसेंटली किया हो, और ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। जैसे ये वही चीज़ है जो आप ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे काम ट्राई किए हों अपने लाइफ में। जैसे ये वाली जॉब की, काम नहीं बना, वो किया, काम नहीं बना, ये वाला बिजनेस ट्राई किया, काम नहीं बना। होता है ना, कुछ लोग जैसे सेटल होने से पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, काम बनता ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है ना, अब बन जाएगा आपका काम। तो या तो आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या आपने कुछ पिछले महीनों में किया हो, या आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी जो फाइनली आपको सेटल कर देगी। वर्क वाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ की आपको तलाश थी काम के हिसाब से, अब वो फाइनली आपको मिल रहा है। वर्क में भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। वाओ! प्लेट में देख लेते हैं, उसके बाद मैं कार्ड्स देखूंगी आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत पेशेंस रखा है, और जैसे कि लोगों ने आपका बहुत मजाक भी उड़ाया होगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कुछ चीज़ों को लेके, जैसे आप कुछ भी अपने बारे में शेयर करते कि ये मेरे गोल्स हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ या ये करना चाह रही हूँ, तो लोग मजाक उड़ाते होंगे।
या आपने बहुत पेशेंस रखा होगा किसी चीज़ को लेके, तो आपका पेशेंस आपको बहुत जल्दी फल देने वाला है। जब मैं यहाँ पे फ़ोकस कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे जो भालू होता है ना, मम्मा बेयर जिसको बोलते हैं, मदर मदर बेयर, जो भालू होता है, उसकी एनर्जी ना बहुत प्रोटेक्टिव होती है। और उसकी एनर्जी ना वैसी होती है कि फीलिंग होम, जैसे कोई ऐसा पर्सन जो आपको सेफ फील कराए, जिसकी प्रेजेंस में आप सेफ फील करें। जैसे ममा बेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई। ओके, तो किसी के लिए हो सकता है कि आप ये फील करने वाले हैं बहुत जल्द। आपकी लाइफ से जो सेफ्टी वाली फीलिंग मिसिंग थी ना, वो आप फील करेंगे अब। ओके, चलिए हम अब आपके कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। वाओ, सबसे पहला कार्ड जो फ्लाई आउट हुआ वो है थ्री ऑफ wands। जिस चीज़ का आपको कितने टाइम से इंतज़ार था। वाओ, थ्री ऑफ wands की एनर्जी वेटिंग की एनर्जी होती है, कि आप वेट कर रहे हैं समंदर किनारे कि मेरी शिप्स आने वाली हैं, जो मेरी नाव है जो मुझे उस पार लेके जाएगी वो आने वाली है। तो आपका इंतज़ार जैसे पूरा हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। रुक, जैसे आपकी लाइफ थम चुकी थी एक ही चीज़ पे आके। जैसे होता है ना, कई बार हम मूवी देख रहे होते हैं और वो रील अटक जाती है, एक ही चीज़ बार 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 बार, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो जैसे आपकी मूवी एक जगह पे आके रुक गई थी और आपको ऐसा लग रहा था ये बढ़ेगी भी आगे कि ख़त्म, क्या करना है अब। तो ये देखो आपके लिए साइन है, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। um, चलिए हम और कार्ड्स लेते हैं। स्पिरिट्स, क्या हमें और डिटेल्स में कुछ मिल सकता है इसके बारे में? पेशेंस, बहुत पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पे। हम्म, कईयों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप थर्टीज़ में होंगे, फोर्टीज़ में होंगे, मतलब एज वाइज, और आपने जैसे कि सोचा होगा कि अब क्या, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है किसी चीज़ की, अब तो एज भी हो रही है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है ये मैसेज कि आप सोच रहे हैं कि अब क्या, अब तो एज भी निकल गई, अब तो, है ना। बट ऐसा नहीं है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई यंग पर्सन एंटर होगा, क्योंकि मेरी आइज़ जो है ना वो बार बार यहाँ जा रही है, इस छोटी बर्ड या जो भी है ये, छोटा वाला जो ये जिसने अपने मुंह पे कुछ पकड़ा हुआ है, एक छोटी सी किताब पकड़ी हुई है, अम, या एक मैप का टुकड़ा या कुछ ऐसा कुछ इसने पकड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ में चेंज तब आएगा जब कोई यंग पर्सन एंटर करेगा आपकी लाइफ में। अब ये यंग पर्सन किसी भी रूप में एंटर कर सकता है, फ्रेंड की तरह एंटर करे, या फिर क्या पता आप एक्चुअली में इसको लाइक करें, कुछ छोटा पर्सन आपसे छोटा हो सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, यंग एनर्जी है। ओके, ओ सॉरी, ये बहुत सारे हैं, मैं ये ले लेती हूँ। वाह, ओ माय गॉड, मुझे किसी किसी के लिए चाइल्ड कस्टडी की एनर्जी भी लग रही है। हो सकता है आप लीगली फाइट कर रहे हो अपनी चाइल्ड कस्टडी के लिए, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, या आप अपने चाइल्ड सपोर्ट के लिए, या फिर बच्चे के कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, आपकी मैरिज सिचुएशन से रिलेटेड हो।
क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है, तो किसी किसी के लिए ये लीगल बैटल हो सकता है। आप बहुत टाइम से जैसे कोर्ट हाउस या जो आपका केस चल रहा था, कोर्ट केस, उसमें आपको जैसे हासिल होगी, जीत आपकी हासिल होगी। ओके। जस्टिस की एनर्जी बहुत ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपको जैसे आपके कर्मों का फल जो है वो मिलने को है। जैसे मैंने आपका कहा, आपका इंतज़ार जो है एक्सक्यूज़ मी, आपका जैसे इंतज़ार वो ख़त्म हो रहा है। जिस जिस जस्टिस की आप बोलते हैं ना, आँख लगा के, निगाह लगा के आप जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा, कब मेरा जस्टिस मुझे मिलेगा, वो मिल रहा है आपको। ठीक है? बिल्कुल वही साइन है। हम टाइमिंग भी देखेंगे ये कब तक पॉसिबल है आपके लिए। मैं टाइमिंग के कार्ड्स भी निकालूंगी आपके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी डूड। मैंने एग्जैक्टली जो कहा था, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, सिक्योरिटी की एनर्जी होती है। इसका मतलब घर भी होता है, तो किसी के लिए हो सकता है आपके घर में जैसे एक सेटलमेंट हो रही है, या तो आप नया घर ले रहे हैं, या आपके घर में जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट होती थी, झगड़े होते थे, जैसे वो घर वाली फीलिंग जो आप मिस करते हो, वो घर जैसे आपके लिए अब बन जाएगा। किसी के लिए ये एक्चुअली में घर होगा, लाइक जैसे आप खरीद रहे हैं या नया घर ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं आप। किसी के लिए ये फीलिंग हो सकती है जैसे आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाए, या आपके रिश्तों में सुधार हो जाए, जिसके वजह से आपको लगे कि हाँ यार, यही तो वो घर है जो मैं ढूंढ रही थी। वो होम फीलिंग, फीलिंग सेफ। आपके लिए हैंगमैन की एनर्जी, ये कार्ड फिर आ गया है आपके लिए। तो ये जो स्टक एनर्जी है, जो आपको लग रहा था कि थम गया है सब कुछ, पता नहीं कभी इसमें कुछ सुधार आएगा भी या नहीं, तो ये एनर्जी जैसे आपके लिए खत्म हो रही है। वाओ। मेरी आईज बार बार इस पे जा रही है। ये एक छोटा सा जैसे एक मिरर पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे एक छोटा सा आईना है। और ओ सॉरी, दैट्स नॉट अ मिरर, दैट्स अ क्लॉक। ओह माय गॉड, मैंने अभी ध्यान दिया इस पे। सॉरी, मुझे ये आईना लगा, बट ये एक्चुअली, मैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये बीच में सुइयां बनी है, ये क्लॉक है। तो जैसे कि टाइम अब आपके फेवर में काम कर रहा है। पहले ये वक्त रुक चुका था, बट अब वो घड़ी दोबारा से चलने लगी है। ब्यूटीफुल। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। बॉटम आप देखिए क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन होती है जिसने अपनी रियलिटी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, जिसका वो जिस जिस चीज़ के उसने सपने देखे थे, वो सब उसकी रियलिटी बन चुके हैं। पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके थॉट्स थे ना, वो अब आपकी रियलिटी बन चुके हैं, कॉइन्स बन चुके हैं। जो चीज़ आप हाथ में पकड़ सकते हैं, वो आपकी फिजिकल रियलिटी है अब। वाओ। इसके नीचे है एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं ये दो कार्ड यहाँ रख देती हूँ। ओके। और कार्ड्स लेते हैं, टैरो में यहाँ रख देती हूँ। ओके। ओ माय गॉड। द जैसे ही मैंने डेक को कट किया, पहला मैसेज क्या है आप देखिए। मैंने ये मैसेज आपको कितनी बार दे दिया आपकी रीडिंग में। वाओ, ब्यूटीफुल। आप जिस फैमिली की अपेक्षा रखते हैं, जिस तरीके के घर की अपेक्षा रखते हैं, जिस तरीके की बोलते हैं ना वो, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली बना रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप अपना एक प्यारा सा घर बना रहे हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी भी है जो प्रेगनेंसी की एनर्जी होती है। तो अगर आपको चाइल्ड हो सकता है, इसलिए मैं शायद वो फीमेल हार्मोन वाला मैसेज चैनल कर रही थी शुरुआत में। अगर आपको कंसीव करने की दिक्कत हो रही थी, आपको चाइल्ड चाहिए, आप एक बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है ना। मुझे बटुक भैरव जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उनकी साधना करते हों, उनकी पूजा करते हों।
या मुझे उससे ऐसा भी फीलिंग हो रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में एक बेबी बॉय की ब्लेसिंग है। मैं उनको एक बच्चे के रूप में जैसे देख रही हूँ, तो बेबी बॉय की ब्लेसिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। 1 2 ओके। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है आप में से बहुत लोग जैसे एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। आप या तो किसी तरीके की मंत्र साधना शुरू कर सकते हैं, या फिर आपका ध्यान, जो कई टाइम से आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा मन नहीं लग रहा पूजा में या मंत्र में, या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो शायद आप पहले करते हो बट बहुत टाइम से आपने छोड़ रखी हो, तो जैसे अब आपका मन लगने लगेगा उसमें, आप वो स्टार्ट कर देंगे दोबारा अपनी लाइफ में। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और बाय द वे आज वेडनेसडे है, आई थिंक टुडे इज वेडनेसडे जिस दिन मैं ये रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ। Seven wisdom on a Wednesday with a waxing moon. Let wisdom come and be renewed. किसी किसी के लिए यहाँ पे भगवान गणेश की एनर्जी भी है, क्योंकि बुधवार उनका दिन होता है। सो ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। ओ माय गॉड, देखिए मैं आपसे जो कह रही थी 11 पैशन, किसी किसी के लिए ये यहाँ पे एक पार्टनर की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग। एक ऐसा पार्टनर जो अब आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, लाइक ये पर्सन आपको इमोशनली समझेगा। आप उनसे खुल के अपने दिल का हाल बोल सकते हैं, आपको महसूस होगा कि ये आपकी बातों को समझता है। राइज पैशन, राइज अप हाई, इनफ्लेम माई पर्पस, रीच द स्काई। किसी के लिए ये नंबर मायने रख सकते हैं, 7 और 11। चलिए हम आपका टी लीफ देखते हैं, और उसके साथ साथ आपके लिए टाइमिंग के कार्ड्स भी मैं विड्रॉ ड्रॉ करती हूँ। पहले हम टाइमिंग देखते हैं इस विश का, और इस नामुमकिन चीज़ का। ओ माय गॉड, सॉरी, ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। तो ये जो नामुमकिन लग रहा था आपको, ये कब तक मुमकिन हो रहा है आपके लिए? आई एम सो एक्साइटेड। दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू। ओके, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल फॉर मी। ओके, चलिए आपके लिए टाइमिंग का कार्ड ले लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। सितंबर। वाओ। और लास्ट में था अप्रैल। सो सितंबर से लेके अप्रैल के बीच, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए पहले हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा बाद में हो सकता है। तो सितंबर से लेके अगले साल अप्रैल तक की एनर्जी जिसमें ये पॉसिबल होगा आपके लिए। टी लीफ कार्ड्स हम ले लेते हैं एडिशनल मैसेजेस के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ। ओके, 1 कार्ड मुझे ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। ये दो। ऑलराइट, दिस वन एंड दिस वन। ओके, थैंक यू। सो एक एक करके ले लेते हैं। मुझे सेजिटेरियस का साइन बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। आई डोंट नो, ये आप सेजिटेरियस हो सकते हैं, या कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ये सेजिटेरियस हो सकता है। ओके, आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आपके रीडिंग में आउल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किसी किसी के लिए हो सकता है गॉडेस हेकते से आप कनेक्ट करें। मुझे उनकी एनर्जी, लाइक मैं जब ये देख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी किसी के लिए ये गॉडेस हेकते की ब्लेसिंग है, या गॉडेस हेकते आपके लिए जैसे आपके ऑब्स्टेकल्स में आपकी हेल्प कर रही हैं, अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो। किसी के लिए ये लिलिथ की एनर्जी भी है। अगेन जिस वे में भी आप कनेक्ट करती हैं गॉडेस से, वो आपके ऊपर है। सो गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। वाओ, ब्यूटिफुल। बर्ड perched waiting for news package or letter. करियर, ओके, करियर। एंड उसके बाद है चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ।
स्टाफ यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम। ये जैसे स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और अब तक आप बहुत प्रोटेक्टेड थे, जो भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही थी उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, ठीक है। और मैंने बॉटम ऑफ द डेक अभी देखा, मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सो करियर वाइज किसी के लिए ये बहुत अच्छी एनर्जी है। सितंबर के बाद आप अपने करियर में बहुत अच्छी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी दूसरी वीडियो दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड बाय बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी इस कप को चूज़ किया है, हम देखते हैं आपके लिए ऐसी कौन सी नामुमकिन चीज़ है जो अब आपके लिए मुमकिन हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की एनर्जी है। जैसे आपके लिए पैसा 2-3 जगह से आएगा। आप जैसे अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, ओके। किसी के लिए मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग भी सुनाई दे रहा है, जैसे कोई ऐसी जगह जहाँ पे जाके आप शादी करना चाहते हैं, वो आपके लिए विश पूरी होगी। कोई भी जगह हो सकती है, कोई फॉरेन लोकेशन हो, चाहे जहाँ भी हो। जैसे आपकी इच्छा थी कि मेरी शादी ऐसे होनी चाहिए, ये मेरा ड्रीम वेडिंग है, इस तरह का लोकेशन हो, इस तरह की अरेंजमेंट हो, डेकोरेशन हो, तो उसका जैसे आपका एक विश फुलफिलमेंट है। वाओ। इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। चलिए हम देखते हैं। मुझे आपके लिए जैसे फूल कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ट्रैवल की एनर्जी है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो, या कोई भी ऐसा प्लेस हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, बहुत टाइम से आपका मन है मैं जाऊँ मैं जाऊँ, बट कुछ ना कुछ जैसे आपके लिए बाधा आ जाती है, आप जा नहीं पाते हैं, कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है, तो वो विश आपके लिए पूरी हो रही है। आपके लिए ट्रैवल विश फुलफिलमेंट है, ट्रैवल की ऐसी एनर्जी। कोई ऐसे स्थान पे आप जहाँ पे जाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, किसी के लिए बचपन का ड्रीम हो सकता है, जैसे आप बचपन से चाहते थे कि काश मैं एक बार इस जगह पे घूम सकूं, काश मैं ये मंदिर में एक बार जा सकूं, काश मैं इस लोकेशन पे जा सकूं, जो भी है। सो मुझे बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड, जैसे जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा कि नहीं, पैसे हो पाएंगे या नहीं, जो भी है फॉर दैट मैटर, किसी के लिए ये मूवमेंट हो सकता है। आप एक फॉरेन लोकेशन में मूव करना चाह रहे हो सकता है आप एक नए फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, जो भी वो विश फुलफिलमेंट मुझे होती हुई दिख रही है। जो आपको नामुमकिन लग रहा था कि पता नहीं, लगता तो नहीं कि मैं सेटल हो पाऊंगा या पाऊंगी, तो वो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है। आपको रास्ते नज़र आते खुलते हुए दिखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। बाकी देखिए, हर चीज़ आपके एक्शन पे डिपेंड करती है। आ, आप अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी। तो एफर्ट्स और एक्शंस हमेशा ज़रूरी होते हैं। बट हाँ, आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे आपके लिए, जैसे रास्तों में जो बाधा हो रही थी वो कम हो जाएगी, या वो आपको हटते हुए दिखेंगे ऑब्स्टेकल्स। बाकी आपके एक्शंस के ऊपर है ना। तो ये भी एक एनर्जी है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे जो ऑस्ट्रिच बर्ड होती है ना, मुझे नहीं पता उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच की इमेज मुझे दिखाई दे रही है। और ऑस्ट्रिच जो होती है ना, वो काफ़ी तेज़ भागती है। वो भले ही उड़ नहीं पाती, लेकिन उसका रनिंग बहुत जैसे जल्दी भागती है, उसका रनिंग स्पीड बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी यूनिक क्वालिटी है जिसको आप मटेरियलाइज करेंगे। जैसे आप अपने अंदर जैसे ना एक हिडन क्वालिटी डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी हिडन क्वालिटी जिसको कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके बेसिस पे भी फेमस हो सकती हूँ, या इसको मैं अपने काम में तब्दील कर सकती हूँ।
जैसे वो कई बार होता है ना, सिंगर्स मज़ाक-मज़ाक में गाना लिख देते हैं और मज़ाक-मज़ाक में गा देते हैं और फ़ेमस हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। तो जैसे हो सकता है कि आप ऐसी कोई अपने अंदर हिडन ऐसी आपकी कोई क्वालिटी हो, कोई ऐसी चीज़ जो कहीं न कहीं आप इतना सीरियसली नहीं लेते थे उस चीज़ को। तो उसका जैसे आप उसको अपने बिज़नेस में तब्दील कर रहे हैं या उसके थ्रू आपको अर्निंग होनी शुरू हो रही है। अब आप उसको सीरियसली लेने लग जाएँ, ऐसा भी एनर्जी है यहाँ पे। एक्सक्यूज़ मी। किसी-किसी के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऑडिशन वर्ड सुनाई दिया, ऑडिशन, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, लाइक किस कॉन्टेक्स्ट में है पता नहीं, लेकिन मैंने ये वर्ड ऑडिशन सुना, तो हो सकता है किसी-किसी के लिए कि आप कोई ऐसी जगह पे ऑडिशन या इंटरव्यू देना चाहते हैं बहुत टाइम से कि यार मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो अब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि रीडिंग का टॉपिक है, जो चीज़ नामुमकिन थी अब मुमकिन हो रही है। तो आप कहीं पे ऑडिशन देके सिलेक्ट होना चाह रहे थे, इंटरव्यू देके सिलेक्ट होना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए अब पॉसिबल है। वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है। अम, मुझे किसी-किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे अगर आपके मान लीजिए आपकी शॉप है या आपका एक प्लेस है जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं, उस प्लेस पे कोई डिस्प्यूट चल रही थी, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, या उस प्लेस पे कोई दिक्कत आ रही थी उस प्लेस से रिलेटेड, तो वो सॉल्व होने वाली है। अगर आप उस जगह को बेचने वाले थे या उस जगह का रेंट देने के पैसे नहीं थे आपके पास, या लीज़ पे चल रहा है लेकिन आप पैसे नहीं दे पा रहे, वो जगह सील होने वाली थी, या ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही थी बहुत टाइम से, आपके पास या तो पैसे नहीं थे चुकाने के लिए या जो भी। तो जैसे वो चीज़ आपके लिए सॉल्व हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो। मुझे किसी की ना जैसे तीसरी आँख दिख रही है, जैसे उस एरिया पे फ़ोकस है जहाँ पे आपकी थर्ड आई होती है। सो इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि किसी-किसी के लिए जैसे उनकी क्रिएटिव स्किल्स जो होती है ना, क्योंकि थर्ड आई जो होती है, वो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड है। तो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आपकी क्रिएटिव एबिलिटी जैसे बहुत ग्रो कर रही है। आपकी क्रिएटिव एबिलिटी के चलते लोग आपको जानने लगेंगे। जैसे अब बहुत टाइम से मान लीजिए आप मान लीजिए एक आर्टिस्ट हैं, आप ड्राइंग करते हैं, आप पेंटर हैं, आप बहुत समय से पेंटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी आपको नहीं जानते या लोग आपके काम के बारे में नहीं जानते, या होता है ना आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी तक। तो अब वो आपको मिलेगा, वो रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। अम, एग्ज़ैक्टली, ओके। यहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी की जैसे आपके कप में ना मुझे क्रिएटिव एनर्जी बहुत फ़ील हो रही है। हो सकता है आप माँ सरस्वती, माँ मातंगी को प्रेयर करते हों, उनकी साधना करते हों या उनकी पूजा करते हों। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। या माँ ब्लू तारा या ग्रीन तारा माँ की पूजा करते हों आप। रिकग्निशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जैसे स्टार कार्ड की एनर्जी होती है, जैसे आपके ऊपर फोकस आ रहा है, स्पॉटलाइट आ रही है। वाओ ब्यूटीफुल। प्लेट में देखते हैं क्या है आपके लिए। मुझे कोई यहाँ पे लियो हो सकता है, लियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, फायर साइन लियो। अम, ये किसी के लिए कोई कॉन्फर्मेशन हो सकता है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे आपके फादर से रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं। मुझे सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन, हम पिता के रूप में देखते हैं सन को, पिता की रिलेशनशिप देखते हैं सन से हम। तो किसी किसी के लिए ये फादर रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
आप अपने फादर इश्यूज हील कर रहे हैं, या आपके बच्चे के फादर मतलब आपके हस्बैंड हो सकता है उनके साथ आपकी कोई, या जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का आपके फादर के साथ रिलेशनशिप, ऐसा कुछ मतलब तो फादर रिलेशनशिप में कोई हीलिंग हो सकती है। ओके। हम्म। ये जैसे क्रैब की एनर्जी है, जो कैंसर साइन जो होता है ना, लाइक क्रैब, या तो आप कैंसेरियन हैं, आपके आपका कैंसर कोई इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हो सकती है आपके चार्ट में, या फिर क्रैब्स को मैं हमेशा एक ऑब्स्टेकल की तरह देखती हूँ। तो जब क्रैब दिखता है इसका मतलब आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जा रही है, जो भी वो होगी, आई डोंट नो। क्रैब इज लाइक द ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। सो क्रैब्स का मतलब होता है ना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा क्रैब्स देखने लगे तो ऐसा समझ लीजिए कि आप जो फंस गए थे ना, अब उस फंसी हुई जगह में से निकलने का रास्ता निकल रहा है आपके लिए। तो मैं वैसे देखती हूँ क्रैब की एनर्जी को। ये मून से भी रिलेटेड होता है। मून हमारे इमोशंस को डिनोट करते हैं। मून का मतलब होता है हमारी फेमिनिन एनर्जी, हमारे इमोशंस, हमारी साइकिक एबिलिटी, हमारे जो अंतर्मन की आवाज़ जो होती है, मून उसको डिनोट करता है। तो आपका जैसे ये मैसेज मैं आपको शायद पहले भी दे चुकी हूँ आपकी कप रीडिंग में, कि आपकी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं। आपका जैसे अम, आपकी साइकिक एबिलिटी में जैसे आपके विजन्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको जो अम, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत और स्ट्रांगली काम करेगी, थिंग्स लाइक दैट। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। वाओ, थैंक यू स्पिरिट्स। सो कौन सी नामुमकिन चीज़ है जो जब आपके लिए मुमकिन हो रही है। ओ माय गॉड, मैंने ये कितनी बार आपकी रीडिंग में ये मैसेज दिया है। नंबर 24, मैजिकल पावर्स। आपके मैजिकल पावर्स इम्प्रूव, इम्प्रूव तो नहीं बोलूँगी, बट आपकी साइकिक सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं। वाओ। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज इम्प्रूव हो रही हैं। ओके। सेफ होम, ब्यूटिफुल। ये कार्ड वैसे मुझे ग्रुप 1 में भी इसका इससे रिलेटेड एक मैसेज था। सो आप अगर ग्रुप 1 देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। नॉलेज, नंबर 28, वाओ। माँ सरस्वती की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पढ़ाई में दोबारा से मन लगने लगे, या आप किसी चीज़ से रिलेटेड जैसे बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं ये सीखूं, मैं वर्कशॉप लूँ, मैं इसकी क्लासेस लूँ, आप बट आप कर नहीं पा रहे थे। आपको बार बार या तो कोई रुकावट आ जा रही थी, या आप लेजी हो गए, आपका मन नहीं लग रहा। तो मुझे ऐसा लगता है अब आप आगे चल के वो काम करेंगे। आप कोई नई विद्या को सीखना चाह रहे हैं तो अब आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आपको एनर्जेटिक फील होगा, आप कनेक्टेड फील करोगे। आपके जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे ना उस विद्या को सीखने में, वो ऑब्स्टेकल्स जा रहे हैं, वो रुकावटें चली जा रही हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए हम टैरो कार्ड्स लेते हैं आपके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ टाइम से, जैसे अगर आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे ना, जैसे आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो स्पिरिट गाइड्स को चैनल करते हैं, स्पिरिट्स को चैनल करते हैं। आप बहुत टाइम से हो सकता है डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे प्रेजेंस नहीं फील होती, या बहुत टाइम से जैसे ब्लॉक्ड है, जैसे आपको फील नहीं होता कि, जैसे मैंने शायद आई थिंक आपके पाइल में ही कहा था कि आप बहुत टाइम से मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है।
आपको स्पेल्स कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड, मुझे स्पिरिट एनर्जी से कनेक्शन नहीं फील हो रहा, स्पिरिट रियाम से जैसे आपको लग रहा हो कि कनेक्शन नहीं फील हो रहा, बट आपको अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होना शुरू होगा। ओह वाओ! आपकी रीडिंग में पहला कार्ड ही 9 ऑफ कप्स है। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। आपकी रीडिंग में एक मैजिकल लैम्प भी है, जो यूजुअली एक विश फुलफिलमेंट को डिनोट करता है, और आपकी रीडिंग में 9 ऑफ कप्स पहला कार्ड है, मेजर विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पे जो इन्होंने जिस तरीके से इस कार्ड को बनाया है, ये एक शिप है। ये शिप के अंदर कप्स पड़े हुए हैं। तो शिप जो होती है उसको हम ट्रैवल की तरह देखते हैं। इट्स अ साइन ऑफ ट्रैवल। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये मैसेज दिया था, बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवल से रिलेटेड विश फुलफिलमेंट है। um, है ना? कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो खाना बदोश होके घूम रहे थे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत जगह बदली होंगी, बहुत सारी सिटीज़ में आप रहे होंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकता है आपने ट्रैवल की हो, या आपने मूवमेंट बहुत किया हो, जगह बदलना एंड ऑल दैट। तो फाइनली आपको वो जगह मिल जाएगी जो आपको लगेगा हाँ मुझे यहाँ सेटल होना है, बस ये हो गई मेरी जगह। तो किसी के लिए ये भी मैसेज है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट अगेन सो मुझे बैचलरेट भी सुनाई दे रहा है, सो आई डोंट नो इफ यू गाइज कोई बैचलर्स ट्रिप है, या फिर जैसे आई डोंट नो, हो सकता है। ये दो कार्ड स्ट्रेंथ एंड सॉरी, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। खाना बदोश। वाओ, खाना बदोश। मैं इस एनर्जी से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगह बदली अपनी लाइफ में, सो आई कैन रिलेट टू दिस एनर्जी। वो फीलिंग मैं महसूस कर सकती हूँ। एनीवेज, चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं, फिर वी कैन सी क्या मैसेज है आपके लिए। वाओ, आई लव दिस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है आपके लिए। um, आपकी आपकी रीडिंग में ना इंटेलेक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जैसे कोई बहुत स्मार्ट पर्सन जो अपने इमोशंस पे काबू रखना जानता है, जो अपनी, जैसे होता है ना, आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप कॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट मुझे इस पर्सन को वो रिएक्शन नहीं देना है जो ये पर्सन मुझसे चाह रहा है। देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि बहुत इमोशनली मच्योर्ड होती है। ये क्वीन इमोशनली बहुत मच्योर होती है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है ना, वो बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेती है अपनी लाइफ में, जो इमोशंस के चलते काम नहीं करती। इसका मेन फोकस होता है प्लानिंग पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है वो हमेशा प्लानिंग पे फोकस करती है कि मैं इस काम को अगर करना है तो हमें किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पूरी कैलकुलेशन करना एंड ऑल दैट, यू नो, प्रॉपर प्लानिंग करना किसी काम को करने से पहले। और कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम वेस्ट कर रही है, जो काम की नहीं है, उसको इमीडिएटली कट ऑफ कर देगी ये क्वीन, ये टाइम वेस्ट नहीं करती। तो आपकी रीडिंग में जो एनर्जी है ना, कि आप बहुत वाइजली एक्ट करने वाले हैं आगे चल के, जैसे आपको समझ में आ रहा है, अगर आप ऐसे पर्सन थे ना जो पहले लोगों को चांसेस देते थे कि कोई बात नहीं, हो जाता है, हो सकता है पर्सन कल को सुधर जाए, हो सकता है ये पर्सन कल को, जैसे कुछ लोगों ने आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाया हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स काइंड होती है, ये बहुत लाइक इमोशनली स्मार्ट होती है, शी इज़ काइंड, शी इज़ वेरी नर्चरिंग। तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपकी, जैसे आपके अच्छे सॉफ्ट नेचर का फ़ायदा उठाया हो, है ना? तो अब आप वो करने नहीं दोगे लोगों को।
आप अब बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज पे सेट हो गए हैं कि अगर तुम मेरी लाइफ में आ रहे हो, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे, अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूज मी, देन प्लीज गो अवे। आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को, देर इज़ अ रीज़न ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया, और देर इज़ अ रीज़न मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जैसे आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। आप किसी भी पर्सन के इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। कोई पर्सन आपको जितनी भी मीठी बातें कर ले, जितना भी जो भी बोल ले, लेकिन आपको क्लियरली समझ में, एक बात करके, एक बोलते हैं ना, उसका मुंह खुलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा है दिमाग में, ये क्यों मुझे अप्रोच कर रहा है। जैसे आपको पूरा चिट्ठा उसका समझ में आ जाएगा, उसके मुंह खोले बिना भी। तो जैसे आपको ना ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो जैसे आपको वो एबिलिटी दी जा रही है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, आपकी जो भी आप जिनसे प्रे करते हैं, वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये श्री हनुमान जी की एनर्जी भी फील हो रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है आपके लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी भी हो सकते हैं। किसी के लिए आप उनसे प्रेयर करते हो, आप उनकी पूजा करते हो, तो ये आपके लिए साइन है, वो आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके इस टाइम में आपके साथ हैं। तो जैसे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी थर्ड आई पावर इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि आप बहुत ऐसे ऐसे मिनटों में, सेकंड्स में आप पता कर लेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। आप बहुत स्मूथली और बहुत स्मार्ट डिसीजंस लोगे आगे चल के, है ना? ये है आपके लिए एनर्जी। वाओ, आई लव दिस। चलिए हम एक दो कार्ड्स और लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी मेजर जो ये विश फुलफिलमेंट है, इससे रिलेटेड हम टाइमिंग भी देखेंगे, क्या टाइम है आपकी विश फुलफिलमेंट का। पहले मैं एक दो कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। नाइन ऑफ wands या प्रोटेक्टिंग योर किंगडम। जब भी ये कार्ड आता ना इसको मैं इस चीज़ से रिलेट करती हूँ, प्रोटेक्टिंग योर किंगडम। आप बिल्कुल अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप सतर्क हैं कि मुझे किन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, किन चीज़ों से अपनी दूरी में बना के चलनी है। आप बिल्कुल सोच समझ के इन चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं। आप यूं ही कोई चीज़, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे होता है ना, कई बार हम कुछ पर्सन को, जैसे कुछ लोगों को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चल कोई बात नहीं, इसने कर दिया, ठीक है एक और चांस दे देते हैं। नहीं, अब आप बिल्कुल फर्म है अपनी बाउंड्रीज पे। आप किसी को गलती करने का मौका ही नहीं वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ओके, ये एनर्जी एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है इस कार्ड में ना। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे जैसे कुछ टूट फूट नहीं रहा है। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस कार्ड में जो ये पर्पल है ना, आई एम सॉरी ये फोकस कर रहा हूँ, जैसे आँख, मेरी नज़र बार बार इस पर्पल पे जा रही है। पर्पल हमारी थर्ड आई क्राउन चक्रा का कलर होता है। तो और इस कार्ड में जैसे कुछ टूट फूट नहीं रहा है, ये जैसे लैडर्स है, इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो ये मुझे ऐसा इससे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने, क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड्स, या स्टैंडर्ड्स, आप अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई करने वाले हैं ना कि बहुत सारे लोग आपसे आउट ऑफ रीच होंगे अब, या हो चुके हैं। आपको अपने स्टैंडर्ड्स समझ में आ रहे हैं कि यू नो व्हाट, अगर किसी को मेरे से, जैसे बोलते हैं ना, मुझसे कोई रिश्ता रखना है तो उनको इतने एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। अगर आप मेरी लाइफ में रहना चाहते हैं तो मुझे वो एफर्ट्स दिखने चाहिए। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, पार्टनर, आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है। आप जैसे अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, आप जैसे बहुत इजीली किसी को अपना एक्सेस नहीं दे रहे हैं, है ना। आपका इजी एक्सेस अब जा रहा है बहुत लोगों की लाइफ से। जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे ना कि हाँ कभी भी फ़ोन करके बात कर ली, जब मन में आया अप्रोच कर लिया, जब मन में नहीं आया तो गायब हो गए आपकी लाइफ से, वो चीज़ अब नहीं। अब आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो उन चीज़ों को लेके ना।
क्योंकि लोगों ने आपको बहुत हल्के में बहुत टाइम से ले लिया। अब आप ये चीज़ अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर मुझसे बात करनी है तो सही इंटेंशंस के साथ आओ, वरना मत आओ। और अगर मेरी लाइफ में रहना है तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यू आर सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। वाओ, आप अपने वर्थ को पहचान रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, बहुत अच्छी तरीके से। वाओ, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ कप्स। वाओ, कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। वाओ, जैसे आपकी खुशी और बड़ी होती जा रही है। 9 से अब 10 में चली गई है वो। एंड किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल के थ्रू हो सकता है आपको एक पार्टनर मिल जाए, क्योंकि बॉटम है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए जैसे ट्रैवल की एनर्जी से रिलेटेड है आपके पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं तो हो सकता है ये पार्टनर आपको ट्रैवल के दौरान मिले। वाओ, द मोमेंट आई कट द डेक, लुक, मैं यही मैसेज आपको दे रही थी। एस ऑफ कप्स। तो जैसे कि किसी के लिए यहाँ पे ना हो सकता है आपके पार्टनर कोई फॉरेन लैंड से बिलोंग करते हो, वो आपसे बहुत दूरी पे हो, और शायद ट्रैवल करते वक्त आप इस पर्सन के साथ आप जैसे टकराएंगे। ब्यूटीफुल। अब मैं आपके लिए टाइमिंग देखती हूँ। जो भी आपके दिमाग में ये बहुत बड़ी विश जो आप पूरी करनी चाह रहे हैं, किसी के लिए जैसे ये ट्रैवल है, किसी के लिए ये पार्टनर भी है अगेन, या एक ऐसी फैमिली, सोल फैमिली, अपने लोग, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको फील हो कि हाँ यार ये मेरे लोग हैं। तो लेट्स सी क्या टाइमिंग है आपके लिए। ये नामुमकिन आपके लिए मुमकिन कब तक होने को है। ये कार्ड बहुत उछल रहा है। जनवरी, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक है नवंबर। सो नवंबर से शुरू होता हुआ जनवरी, बिल्कुल जैसे विंटर सीजन, ये विंटर सीजन आपके लिए मायने रखेगा। इस विंटर सीजन आप डेफिनेटली इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। ओके, अब हम लास्ट आपके लिए टी लीफ कार्ड्स लेते हैं। जो भी एडिशनल मैसेज है आपके लिए आज। थैंक यू स्पिरिट्स। ये दो कार्ड्स। This one. Wow. Okay. मुझे किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, लेकिन खाना टाइम पे खाया करिए आप। जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपने खाने पीने का स्केड्यूल आप थोड़ा सुधारिए, है ना। एनीवेज, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे आप बहुत लोगों को पिस ऑफ करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। आपसे बहुत लोग यूं ही खफा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये चेंज आ रहा है ना, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। विच इज़ ऑब्वियस, है ना। जब आप थोड़ा सा अप लेवल होते हैं तो बहुत सारे लोग जेलस हो जाते हैं। इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओ माय गॉड, लुक एट दैट। किसी किसी के लिए साइन हो सकता है जब आप रेनबो देखें तो आप समझ लीजिए कि ये चेंज बस आ गया है आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट हो चुका है। सो रेनबो एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है आपके लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। सो ये आपके लिए साइन है, जो बोलते हैं ना हाथी निकल गया बस पूछ बाकी है। तो वो जो बड़ा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम था, जो ऑब्स्टेकल जो हमने प्लेट में भी देखा था आपकी, मैंने आपको कहा था क्रैब दिख रहा है मुझे, तो वो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो खत्म हो चुका है। ओ कम ऑन, आपकी रीडिंग में बोट कितनी बार है? इधर थी शिप, थी इधर, इधर भी है बोट। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। किसी के लिए हो सकता है आपकी एकदम से कोई लॉटरी लग जाए। किसी के लिए हो सकता है आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल जाए, जैसे सडनली एक बड़ा मनी अमाउंट आपके पास आ जाए, है ना। ओ वाओ, मैरिज। किसी के लिए एक्चुअल मैरिज हो सकती है, आपकी खुद की मैरिज।
या आपके घर में किसी की, जैसे आप अपने बेटे या अपनी, अगर आप ऑब्वियसली आपके बच्चे हैं, आप उनकी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा कोई विश है आपकी तो वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और मैरिज का मतलब कोलैबोरेशन होता है, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप मैरिज नहीं उसके लिए नहीं देख रहे हैं, वो आपकी विश नहीं है अगर, तो मैरिज का मतलब कोलैबोरेशन भी होता है। तो कोई ऐसा कोलैबोरेशन जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे करने का, चाहे बिजनेस रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो वो भी हो सकता है आपके लिए। यू आर हाईली थॉट ऑफ, वो कोई आपके बारे में काफ़ी टाइम से, जैसे आप किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ दिनों से, हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कोई आपको मिस कर रहा है, या कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो वो सही है। यू आर थिंकिंग राइट, आपका इंट्यूशन आपको सही बोल रहा है। Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. ये एनर्जी अब खत्म हो रही है आपके लाइफ से। ओके, लेट मी सी, कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग, एंड मैं आपसे दोबारा मिलूंगी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड बाय बाय।